बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है और इसमें हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन का हमने कंपोजिट फंक्शन मालूम करना है। तो वो क्वेश्चन इस तरह है कि यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है, फाइंड द कंपोजिट फंक्शन एफ जी एक्स एंड जी एफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के लिए हमने मालूम करना है कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास ये पार्ट गिवन है, तो पहले हमने इसके लिए कंपोजिट फंक्शन मालूम करना है। तो आज हमने ये वाला तरीका सीखना है। पहले मैंने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इस फर्स्ट हमने ये वाला पार्ट मालूम करना है कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया, पहले हमने ये मालूम करना है। अच्छा, इसको मालूम करने का तरीका वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अगेन ये वाला एफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे एफ है तो राइट साइड पे हमने फर्स्ट एफ लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जी एक्स है तो जी एक्स यहाँ पे इक्वल है 2x, तो हमने इस 2x को इस जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ राइट साइड पे पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 2 ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमने एफ वाला फंक्शन जो हमारे पास गिवन है ये वाला, यहाँ पे अब हमने x की जगह 2x को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर की जगह हमने 2x लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 2x एन होल स्क्वायर और प्लस 1। अच्छा, अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है तो 2 पे हमने स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेना है तो इससे 4 आता है और x का भी हमने स्क्वायर लेना है तो इससे x स्क्वायर एन प्लस 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास f कंपोजिशन जी ऑफ एक्स मालूम हो गई। तो एफ जी कंपोजिशन हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल आ गई। दूसरा अब हमने मालूम करना है जी कंपोजिशन एफ, तो इसको भी हमने इसी तरीके से मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि अब हमने मालूम करना है जी कंपोजिशन एफ एक्स, ये हमने मालूम करना है। तो अगेन यहाँ पे जी है तो फर्स्ट मैंने जी इसी तरह लिखना है। अब यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह हमारे पास ये वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये यहाँ पे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल टू। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये g है तो मतलब अब हमने g वाला फंक्शन, तो ये हमारे पास 2x की इक्वल है। 2 को हमने यहाँ पे वापस लिखना है और अब यहाँ पे x है तो x की जगह हमने x स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने वो सिंपलीफाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है तो 2x स्क्वायर एंड प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 2 आता है। तो लास्ट पे हमने ये इस तरह लिखना है कि g एफ एक्स ये इक्वल आ गई 2x स्क्वायर एन प्लस 2 की। तो यहाँ पे ये हमारे पास जी कंपोजिशन एफ की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने ये मालूम करना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने बी पार्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स की और जी एक्स इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो इसके लिए पहले हमने एफ कंपोजिशन जी एक्स मालूम करना है। तो ये तरीका तो इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट एफ है तो एफ मैंने लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे जी एक्स है तो जी एक्स यहाँ पे इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एफ तो मतलब हमने एफ वाला फंक्शन, तो अब यहाँ पे ये साइन एक्स की इक्वल है तो फर्स्ट मैंने साइन लिखना है। अब यहाँ पे एक्स तो एक्स की जगह मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे एफ जी ऑफ एक्स ये इक्वल आ गई साइन एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एफ कंपोजिशन जी एक्स मालूम हो गई। दूसरा अब हमने मालूम करना है जी कंपोजिशन एफ एक्स इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगेन हमने फर्स्ट जी लिखना है। यहाँ पे अब एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे मैंने लिखना है साइन एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जी तो जी वाला फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास जी वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पे 1 सो फर्स्ट मैंने 1 लिखना है, फिर माइनस यहाँ पे x तो x की जगह मैंने साइन x लिखना है और यहाँ पे स्क्वायर तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी साइन स्क्वायर। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जी एफ एक्स इक्वल आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला है तो इसका यूज़ हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे हमने साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा का स्क्वायर एक्स एन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ गई कास स्क्वायर एक्स की। तो अब इस यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये कास स्क्वायर एक्स मैंने लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा जी एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने कास स्क्वायर एक्स लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास एफ जी कंपोजिशन ऑफ एक्स इक्वल आ गई कास स्क्वायर एक्स की। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये सी वाला पार्ट ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है और दूसरा हमारे पास जी एक्स फंक्शन गिवन है। तो पहले हमने ये वाला मालूम करना है एफ जी एक्स। तो अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ जी एक्स, यहाँ पे एफ है तो मैंने फर्स्ट एफ लिखना है, फिर यहाँ पे ये जी एक्स है तो जी एक्स यहाँ पे इक्वल है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स है। तो अब हमने एफ वाला फंक्शन यूज़ करना है, मतलब हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे x की जगह हमने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पुट करना है। तो फर्स्ट हमने इस x की जगह लिखना है, तो ये सर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है एंड 1 तो 1 लिखना है एंड डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे x है तो x की जगह अगेन ये x प्लस 1 माइनस एक्स लिखना है। तो ये सर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन लिखना है और 1। अब इसको हमने वो सिंप्लीफाई करना है, तो ये सर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो ये सर आ जाएगा x प्लस 1 एंड माइनस यहाँ पे पहले हमने इस न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो 1 माइनस एक्स इसका एलसीएम है और इस 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अच्छा, इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है डिवाइडेड बाई, अब इस डिनोमिनेटर का भी हमने एलसीएम टेस्ट लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो है 1 माइनस एक्स। अब इसके बाद ये x प्लस 1 वापस इस तरह लिखना है एंड प्लस यहाँ पे ये वाला 1 है तो इस 1 के साथ हमने 1 माइनस एक्स वो मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स ये 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होता है और बाकी यहाँ पे न्यूमरेटर में रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा x एंड प्लस 1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना है तो वापस 1 माइनस एक्स यहाँ पे आता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे ये माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास रहता है तो इससे ये आ जाएगा कि x और x को हमने ऐड करना है, इससे 2x आता है, यहाँ पे 1 1 ऐड करना है तो इससे 2 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है तो यहाँ पे बाकी सिर्फ x रह जाएगा। तो लास्ट पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि f जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास f कंपोजिशन जी एक्स एक्स की इक्वल आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने g कंपोजिशन एफ एक्स इस फंक्शन के लिए मालूम करना है। अच्छा, अब मैंने g कंपोजिशन एफ एक्स मालूम करना है तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि g और यहाँ पे फर्स्ट एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है, तो ये यहाँ पे मैंने वो पुट करना है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि g तो मतलब g वाला फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास वो g वाला फंक्शन है। तो अब उस g वाला फंक्शन में हमने x की जगह x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 पुट करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट x है तो इस x की जगह ये मैंने लिखना है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन लिखना है एंड 1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना है, फिर माइनस है तो माइनस लिखना है, x की जगह अगेन हमने यहाँ पे लिखना है x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इसका हमने फर्स्ट जो है ना वो इस न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम बनता है तो वो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 इसका एलसीएम आता है और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x माइनस 1 एंड प्लस 1 और 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 लिख दिया एंड डिवाइडेड बाई, इस डिनोमिनेटर का भी हमने फर्स्ट एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम जो है ना वो x प्लस 1 आता है और 1 के साथ वो हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो माइनस को लिखना है और इसके बाद x माइनस 1। अब इसको हमने वो सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये x प्लस 1 ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होता है तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया और ये वाला x माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस x है और प्लस 1
और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है कि x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स एंड प्लस 1। जब यहाँ पे ये -1 एंड प्लस 1 ये कैंसिल होता है, दूसरा यहाँ पे प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल होता है, तो बाकी यहाँ पे रह जाएगा x और x को हमने ऐड करना है तो इससे 2x आता है एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 से भी 2 आता है, तो मतलब ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, तो यहाँ पे रह जाएगा x। तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है g एफ एक्स, वो यहाँ पे इक्वल आ गई x की। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए जो जी एफ एक्स है वो मालूम करना है। इसके बाद जो डी पार्ट हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अब इसके लिए हमने एफ कंपोजिशन जी एक्स मालूम करना है और जी कंपोजिशन एफ एक्स। तो फर्स्ट मैंने मालूम करना है एफ जी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ कंपोजिशन जी एक्स एंड इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट एफ है तो एफ लिखना है। अब यहाँ पे जी एक्स, तो जी एक्स की जगह मैंने 2x प्लस 3 ये लिखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये f है तो हमने f वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो ये हमारे पास f वाला फंक्शन है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये साइन है तो साइन लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे x है तो x की जगह मैंने लिखना है 2x प्लस 3, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास f कंपोजिशन gx ये यहाँ पे एक आ गई साइन एंड 2x प्लस 3 की, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये आ गई। अच्छा, इसके बाद हमने मालूम करना है जी कंपोजिशन एफ एक्स, तो इसके लिए भी मैंने फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि जी कंपोजिशन एफ एक्स। फर्स्ट यहाँ पे जी है तो जी लिखना है, फिर यहाँ पे एफ एक्स तो एफ एक्स लिखना है, तो यहाँ पे इक्वल है साइन एक्स की, तो ये इस तरह लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जी, तो अब हमने जी वाला फंक्शन तो ये वाला यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टू लिखना है। फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह मैंने साइन एक्स लिखना है एंड प्लस 3 इसी तरह लिखना है। तो यहाँ पे लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि जी एफ एक्स, यहाँ पे ये इक्वल आ गई 2 साइन एक्स एंड प्लस 3, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसके आंसर आ गई। तो इसी तरीके से हमने किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन मालूम करना होता है।